हेलो फ्रेंड्स, हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा फ्राइडे का रूटीन। तो फ्राइडे का रूटीन बहुत स्पेशल तो कुछ नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 10 बजे हैं और हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो बाहर से दिखाती हूँ मैं। चलो आपको ये देखो, बाहर अच्छे से मतलब गंदा इतना ज़्यादा नहीं होता, कैमरे में कैच नहीं होता, बट मिट्टी होती है, जैसे गाड़ी की मिट्टी हो जाती है और भी छोटी मोटी। और इधर ये मेरे प्लांट है, इनमें मुझे पानी देना है। ठीक, नेक्स्ट अभी ये मेरा रूम है स्टिचिंग वाला, तो इसको मुझे सेट करना है। इसमें कुछ टेबल का अरेंजमेंट वगैरह का इशू है, तो ये भी सेट नहीं हो रहा है। ये अब मैं आती हूँ, अंदर दिखाती हूँ आपको। तो अंदर आपको मैं किचन दिखाऊँ। ये किचन का सिनेरियो है, ठीक है। ऐसे साफ़ है, बस मॉर्निंग का काम करने के बाद मुझे सफाई करनी होती है, वो करनी है। तो इधर ये वाला इशू है, ठीक है। दूसरा मैं क्या कर रही हूँ, अभी ये किचन की डीप क्लीनिंग करने का मेरा चल रहा है प्रोसेस। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, एकदम से कुछ नहीं करती। जैसे जो जो डब्बे खाली होते जा रहे हैं ना, मैं उनको धो धो के अंदर रखती जा रही हूँ। और जैसे जिन डब्बों में कम सामान है ना, उनमें मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं उसी सामान को यूज़ करूँ, ताकि डब्बे थोड़े से खाली हो जाएँ। तो जैसे ये डब्बे खाली हो जाएंगे, तो मैं इनको वॉश करके जो अंदर वाला रूम है जिसमें मैं सामान रखती हूँ, वहाँ पे रखूँगी। और फिर इन सबको वापस अरेंज करूँगी बाद में, तो वो थोड़ा सा सही रहता है। वैसे तो जब सामान खत्म होता है मैं डब्बे वॉश करती हूँ, लेकिन फिर भी ऊपर से गंदे हो जाते हैं, तो फिर ऊपर साफ़ करो तो अंदर पानी जाता है। ये तो मैं पूरा ही साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। और थोड़ा बहुत जैसे राशन वगैरह लेकर आते हैं, तो क्या पुराना यूज़ कर लेते हैं, और नया तभी डालती हूँ कि पुराना अच्छे से यूज़ हो जाए। उसके बाद में तो थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है, काफ़ी लंबे टाइम तक भी अगर यूज़ नहीं करो तो ख़राब नहीं होता। तो ये किचन का था। अच्छा, डाइनिंग का बताऊँ। अभी डाइनिंग इतनी गंदी हो रखी है। इसमें क्या है, अभी हस्बैंड खाना वाना खा के गए, तो उनके बर्तन भी रखे हैं, सब्जी वब्जी सब यहीं रखा है, से क्लीन करना है। नेक्स्ट यहाँ ये जो नॉर्मल घर में मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, ऐसे गंदा नहीं होता कि मिट्टी है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बट ठीक है, मैं वापस मेंटेन करना पड़ता है ना रात का। इस रूम में क्या मेरा सिर्फ सामान रहता है जैसे हमारे कपड़े, ड्रेसिंग वगैरह ये सब। अच्छा, ये रूम है। ये रूम आजकल एकदम क्लीन रहता है, बस मेहा ही आती है इस रूम में जब वो टीवी देखती है। बाकी ये रूम एज इट इज़ रखा रहता है। वो आज पूरे दिन में आप ये मान लो कि मेरे पास एक ही काम है, वो है कपड़े धोने का। तो मतलब मैं कपड़े धो के रेस्ट कर सकती हूँ, और जो डेली के काम है वो मेरे साथ रहेंगे डेली वाले। तो डेली वाले भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो रहे, क्योंकि कुछ काम हो चुके हैं, है ना। अच्छा, कपड़े धोने के बाद में फिर मैं कोशिश करूँगी खुद की थोड़ी सी सेल्फ केयर करने की, क्योंकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा अच्छा सा बन के रहूँगी 2 दिन, क्योंकि सैटरडे संडे है। तो सैटरडे तो नहीं, बट सैटरडे में रेस्ट कर लूँगी, और या फिर छोटा मोटा मेरा जो सिलाई वगैरह का काम है वो कर लूँगी। और फिर संडे को मैं हस्बैंड की छुट्टी रहेगी, तो हम लोग एंजॉय करेंगे। ये मेरी प्लानिंग रहती है। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन की मेरी सेम प्लानिंग होती है कि फ्राइडे को सफाई हो रखी होती है, तो सैटरडे संडे को ज़्यादा करनी नहीं होती। मतलब एक नॉर्मल जो वाइप होता है झाड़ू, और उससे निकल जाता है। और फिर मैं मंडे को दोबारा अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, झाड़ू पोछा अच्छे से करती हूँ। और कपड़े जैसे आज ये धुल जाएंगे, तो फिर डेली के जो कपड़े होते हैं मैं एक दिन छोड़ के मैं जब नहाती हूँ तो धुल लेती हूँ। तो चलो, ये मैंने आपको प्लानिंग बताई है, अब मैं करती हूँ। सबसे पहले चलते हैं अपन किचन में। तो मैं यहाँ पे बाथरूम के रूम की लाइट ऑफ करूँगी, और घर में जितने भी लाइट्स ऑन हैं वो सारी लाइट्स ऑफ करूँगी, क्योंकि अब मॉर्निंग के टाइम क्या घर हम लोग बंद ही रखते हैं। जब हस्बैंड घर के बाहर निकलते हैं ना, तभी मैं ये मेन गेट ओपन करती हूँ, तो हमें अंदर लाइट चाहिए होती है। तो बस इसी वजह से पूरे घर में लाइट जलती रहती है। अभी मैं सारी लाइट्स वगैरह यहाँ पे बंद कर दूँगी। अब घर में सिर्फ किचन की लाइट जली हुई है। तो सबसे पहले किचन में चलते हैं और मेरे लिए ड्राई फ्रूट शेक बनाते हैं। तो जब हस्बैंड जाते हैं तो उनका मेहाई अभी उनके साथ ही जा रही है, छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पे मेरे लिए ड्राई फ्रूट शेक बनाऊँगी। मेहाई का लंच मैंने पैक कर दिया है, ब्रेकफास्ट वो करके गई है। उसके पापा सुबह ही लंच ब्रेकफास्ट साथ ही लेकर, तो वो भी करके गए हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगोती हूँ मैं रात को। और अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं है, कुछ ही दिन हुए ये स्टार्ट करे हुए। तो इसके अंदर बादाम है, अखरोट है और मूंगफली है। फिलहाल तो यही चीज़ें हैं, क्योंकि वो बाकी ख़त्म हो गई थी, यही अवेलेबल थी, तो मैंने यही रखी है। अब मैं इनका शेक बनाऊँगी मेरे लिए। तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा, मैं ऐसे तो दूध नहीं पी पाती, तो इसी बहाने से मैंने मेरा दूध शुरू किया है कि मैं दूध भी थोड़ा पीना शुरू कर दूँ, इसलिए। मैं दूध बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, और ये मैंने जस्ट स्टार्ट किया है। और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, दूध फिर भी इतना नहीं होता, इस वजह से मैं फिर भी पी पाती हूँ। और दूध और ड्राई फ्रूट्स डाल लेती हूँ। अगर कोई फ्रूट होता है घर में तो वो डाल लेती हूँ, और अगर कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं भी होते हैं तो मैं सिर्फ मूंगफली डाल लेती हूँ। और मैं दूध इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे ना वाइट स्पॉट बहुत ज़्यादा है, जो कि कैल्शियम की कमी से है। तो उस वजह से मैं दूध पीने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत भी मैं पीऊँ तो शायद मेरी जो स्किन में कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। तो इसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वरना मैं मेरे लिए इतनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। कोई और कहता है कि हमें ये खाना है, ये बना दो, तो मैं फिर भी बना दूँ। स्पेशली मैं अकेली मेरे लिए तो मैं खाना तक नहीं बनाती। तो बस मैं ट्राई कर रही हूँ। 4-5 दिन हो गए हैं मुझे ये फॉलो करते हुए, और देखो और कितना कर पाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ मेरी जो
ड्रिंक है वो पी के और फिर अब मैं रूम के अंदर क्लीनिंग करूँगी। तो मैं थोड़ा बहुत झाड़ दूँगी, जो कि मैं मतलब वीक में एक बार जाले वगैरह झाड़ देती हूँ। यहाँ पे बहुत जाले लगते हैं, पता नहीं क्यों। मेरे को यूँ लगता है कि मेरे ही घर में इतने जाले लगते हैं, किसी और के इतने नहीं लगते होंगे। मुझे मेरे घर में बहुत जाले दिखते हैं। तो और मैं कितना भी साफ़ कर दूँ ना जाले, और ऐसे एक 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 देख देख के साफ़ कर दो, तो ऐसा होता है मेरे साथ तो कि सारे जाले साफ़ करके और जैसे ही रिलैक्स होके बैठो दिन में, तो फिर एक जाला दिखेगा कि ये लो, इसको तो भूल ही गए। और एक चीज़ और होती है कि और जाले मुझे दिखे नहीं दिखे, किसी को दिखे नहीं दिखे, मेरे भैया जैसे ही घर में एंट्री करते हैं मेरे को 4-5 जाले दिखा देते हैं, जबकि मैं कितने भी हटा लो कर लो मेरे को दिखाई देते हैं, यहाँ जाल लगा हुआ है हटाना, वहाँ जाल लगा हुआ है हटाना। तो यहाँ पे मैं कपड़े निकाल रही हूँ धोने के लिए, तो मैं इनको रख दूँगी जो धुलेंगे। मतलब ये बहुत ज़्यादा पीछे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना गेट के, तो गेट को बंद करने में दिक्कत होती है, क्योंकि हस्बैंड क्या करते हैं, आते हैं और पीछे ही टांग देते हैं सारे कपड़े। तो इसमें से जो जो मेरे को लगते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो जो मेरे को वॉश करने के लिए लगते हैं उनको मैं निकाल देती हूँ। चलो, इस रूम की सफाई हो गई। अब आती है दूसरे रूम की बारी। इसमें मंदिर है हमारा, तो हम चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। और इस रूम में ऑलमोस्ट सफाई, सिंपल झाड़ू लगानी है, सफाई हो रखी है। बट उससे पहले मैं ना ये करूँगी, सिलाई वाले कपड़ों के प्रेस, क्योंकि ये कभी भी लेने के लिए आ जाएंगे। मैंने ऊपर से झाड़ू निकाल ली है ना। और ये देखो, ये नीचे डस्ट देखो, सिर्फ 2 कमरों और सीढ़ियों की इतनी सारी डस्ट आई हुई है ना। अभी मुझे इधर की भी निकालनी है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ झाड़ू नहीं लगाती, बल्कि अभी है ना ये आंधी वगैरह चलती है ना, उस वजह से आ जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब इसकी बारी है, अब मैं यहाँ का काम करूँगी।
अभी बजे हैं 2 और मैंने ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है। तो पूरी मेरी अच्छे से डस्टिंग हो गई है, हर चीज़ के अच्छे से मैंने जाले वाले झाड़ के डस्टिंग करके पूरे घर की सफाई कर दी है। प्लस जो मेरा एक बचा हुआ काम था फ्रिज के ऊपर की क्लीनिंग, वो मैंने कंप्लीट कर दी है। और 1-2 काम और किए थे, हाँ प्रेस वाला काम था वो कंप्लीट हो गया है मेरा। और ये डाइनिंग टेबल का ये मेरे को चेंज करना था, ये मैंने चेंज कर दिया। प्लस जो बड़ी वाली थी उसको मैंने इस तरीके से रख दिया, अभी मैं इसका कवर धो के वापस लगाऊंगी। और जो फ्रिज का कवर है वो धो के इन सब चीज़ों को मैं वापस अरेंज करूँगी। और अभी मुझे सिर्फ कपड़े धोने थे और नहाना था। तो बारिश हो गई है बाहर बहुत तेज़, मैं भी बाहर गई थी तब मैंने देखा कि बारिश धीरे आ रही थी बट अब तेज़ हो गई है। तो कपड़ों का भी कंफर्म नहीं है मैं धोऊंगी नहीं धोऊंगी क्या है, क्योंकि फिर सूखने की दिक्कत रहेगी, फिर स्मेल हो जाती है। और अब आज बारिश आ रही है, कल भी आई थी आज भी आ रही है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कल भी आ जाएगी। और अगर कल भी आ जाएगी तो फिर मेरे कपड़े धोए बिन धोए बराबर है। तो मैं देखती हूँ क्या डिसाइड करती हूँ, कपड़े धोऊँ नहीं धोऊँ। कपड़ों को अलग अलग कर लिया है क्योंकि बाहर बारिश आ रही है तो मैं सारे कपड़े नहीं धो सकती। तो मैं सोच रही हूँ इन कपड़ों को मैं धो देती हूँ क्योंकि ये सारे थोड़े से ही हैं और अंदर भी सूख जाएंगे। और जो ये वाले कपड़े हैं ना ये भी इधर की है। और जो ये कपड़े हैं इनके, ये वैसे भी मैं इनको भिगो के फिर ही धो पाऊँगी। तो मैं इनको गला दूँगी, मतलब भिगो दूँगी इन कपड़ों को साबुन में और इनको मैं धो लेती हूँ। फ्रेंड्स तो मैं आ गई हूँ कपड़े धो के नहा के, अभी बज रहे हैं 4। और मैं जब कपड़े धोने गई थी तो थोड़ी सी देर में कोई आ गया था, तो मुझे कम से कम आधे घंटे से भी ज़्यादा लग गया था उनके साथ बैठते हुए। तो मैं उनके साथ बैठी बात करी, यहाँ पास में ही कोई थे तो वो आ गए। उसके बाद में मैं दोबारा बाथरूम में गई, मैंने कपड़े धोए, फिर मैं नहाई, फिर मैंने जो पैंट शर्ट वगैरह बहुत सारे निकाल के रखे थे वो मैंने भिगोए, उनको मैं कल धोऊंगी या परसों धोऊंगी। मतलब कल कोशिश करूँगी कल ही धो लूँ क्योंकि शर्ट हैं जो ज़्यादा मैले नहीं है तो उनको मैं कल फटाफट धो लूँगी। बाकी हो सकता है मैं परसों धोऊँ और अगर मेरी कंडीशन रही तो मैं कल भी धो दूँ। और यहाँ एक बाल्टी से भी ज़्यादा कपड़े धोए मैंने, मतलब कपड़े धोने के बाद निचोड़ देते हैं ना ठूस के डाले में, फिर भी बाल्टी से इतने ऊपर आ रखे हैं। इतने कपड़े मैंने धो लिए, लग रहे थे थोड़े से बट बहुत सारे निकले। और एक बड़ी वाली बाल्टी होती है ना जो, वो पूरी पैक हो गई कपड़ों से, इतने कपड़े मैंने भिगोए हैं। तो अब बज गए हैं 4 और आज मैं खाना खाने में भी बहुत लेट हो गई, आज मेरा लंच बहुत लेट हो गया। लेकिन मैंने क्या, वो शेक पी लेती हूँ ना तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ऐसे भूख नहीं लगती है। तो बट काम तो सारे हो गए, रिलैक्स हो गई, नहा ली धुली, तो मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं बचा कि जो आज मेरी टू डू लिस्ट में था और हुआ नहीं, ऑलमोस्ट सब हो गए। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने फ्राइडे इसलिए चूज़ किया कपड़े और सफाई के लिए क्योंकि है ना सबका अपना अपना दिन होता है, कोई किसी दिन बहुत ज़्यादा फ्री और रिलैक्स होता है, कोई किसी दिन होता है। मैं फ्राइडे को होती हूँ क्योंकि जो भी मैं मतलब स्टिचिंग से रिलेटेड या मेरा और भी कुछ काम है वो मैं जो स्टार्टिंग के जो 4 दिन होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सिर्फ वहाँ तक ही रखती हूँ। और फ्राइडे को और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन मैं रिलैक्स के लिए, घर के लिए और ऐसे रखती हूँ। तो इनमें से किसी एक दिन अगर मान लो मुझे कहीं जाना पड़े या मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर और कुछ प्लान हो तो फिर मैं आगे पीछे कर लेती हूँ 3 दिन में से। और फ्राइडे मेनली मैं साफ़ सफाई और कपड़ों के लिए इसलिए रखती हूँ क्योंकि फ्राइडे को हम लोग के यहाँ पे जो सब्जी मार्केट है वो लगता है। तो उस दिन फिर मेरे को अगर मैं मान लो लेट भी हो जाती हूँ, अब जैसे मैं थक गई लेट हो गई, अगर शाम को मेरी कंडीशन नहीं भी होती खाना वाना बनाने की तो एक है ना, मतलब एक किक मिल जाता है। बाहर जाके आते हैं हम लोग, आ जाते हैं जल्दी, फिर हम लोग को बाहर लेके जाते हैं, फिर हम लोग सब्जियां लेके आते हैं पूरे वीक की। और उसके बाद में थोड़ा बहुत बाहर चाट पकौड़ी वगैरह खा के आ जाते हैं। तो उसके बाद में मैं और मेहाई तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत इसके पापा खा लेते हैं खाना, तो इतना फिर जोड़ नहीं आता बनाने के लिए। और वो भी फिर इतना ज़्यादा उनके लिए नहीं होता कि नहीं मुझे ये खाना ऐसा कुछ नहीं होता, जो अवेलेबल होता है वो खा लेते हैं। तो मैं उस दिन क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ पहले से ही 1-2 रोटी का एक्स्ट्रा लगाती हूँ ताकि शाम को हमारे काम आ जाता है। और हालांकि आज ऐसा कोई प्लान नहीं है जाने का क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी रखी हुई है और मेरा मूड भी नहीं है, आज इच्छा भी नहीं है। अभी लास्ट टाइम हम लोग जाकर आए थे तो उसके बाद भी फिर हम लोग 1-2 बार और अभी जाए हैं बाहर, मतलब ऐसे ही पताशे खाने के लिए, तो ऐसे इच्छा नहीं है। लेकिन वैसा क्या होता है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक के बीच में हम लोग कहीं नहीं जाते, मान लो पताशे वगैरह नहीं खाते, तो फ्राइडे फिर फिक्स होता है कि हम लोग जाएंगे ही जाएंगे। तो एक पहले से मतलब फिक्स रहता है और रिलैक्स भी रहता है उस दिन। अब मैंने आज काम कर लिया सारा, मैं रात मतलब मेरे पास 5 बजे से, अभी 4 बजे ना, तो 4 बजे से लेकर पूरी रात में मैं आराम से रिलैक्स कर सकती हूँ। मुझे कोई काम नहीं करना, घर का भी इतना नहीं करना, मतलब मेरी इच्छा हो तो मैं कर लो, नहीं हो तो मत करो। तो इसलिए मुझे फ्राइडे अच्छा लगता है। तो ऐसे किसी का, सबका अपना अपना दिन होता है। तो आपका कौन सा दिन है मुझे भी बताना कि किस दिन आप खुद को रिलैक्स फ्री फील करते हो। ऐसे कोई क्या करता है कि जैसे संडे को सब घर पे होते हैं और जैसे मंडे को सब अपने अपने ऑफिस चल जाते हैं तो उस दिन उसको रिलैक्स फील होता है। किसी को होता है बृहस्पतिवार को कुछ काम नहीं करना होता, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करते, तो उस दिन उसको रिलैक्स फील होता है। तो मुझे भी नहीं करने होते, मैं भी बृहस्पतिवार को कोई काम नहीं करती घर का ज़्यादा, लेकिन रोटी सब्जी करती हूँ और साथ में मेरा स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, तो फिर मेरे को वो वैसे बिजी हो जाता है मेरा। तो बस यही है। और आगे के जो वीडियोज़ हैं या डेज़ हैं सैटरडे संडे, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी, या तो रेगुलरली शेयर कर लूँगी या फिर जो भी 1-2 दिन आगे पीछे होगा नेक्स्ट सैटरडे को या नेक्स्ट संडे को, जैसे भी कंफर्टेबल बैठेगा मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मेरा पूरा वीक शेयर करूँ कि पूरे वीक में मैं मेरे हर डे पे क्या क्या चीज़ें मेरी फिक्स हैं जो मैं जिस तरीके से करती हूँ। तो चलिए ठीक है, बाय। अभी मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद मैं रिलैक्स करूँगी, देखती हूँ टीवी देखूँ क्या करूँ, क्योंकि मेहाई तो अभी है नहीं, पापा के साथ गई हुई है ऑफिस। उसका गर्मियों की छुट्टियों में ये फिक्स है, वो ऑफिस रहेगी अपने पापा के साथ, क्योंकि बाहर अच्छी खासा स्पेस है तो वहाँ पे खेल लेती है, इंजॉय कर लेती है, और मुझसे ज़्यादा वो अपने पापा के साथ खुश रहती है। तो वो वहाँ गई है और घर पर मैं अकेली हूँ, तो मैं इंजॉय करूँगी मेरा कैसे भी। सो चलिए बाय।